बीते 24 घंटे में मिले 38,164 नए मरीज, 499 की गई जान। कई राज्यों में कोरोना के मामलों में दर्ज हुई बढ़ोतरी। हिल स्टेशन पर पर्यटकों की भीड़ ने बढ़ाई चिंता, प्रधानमंत्री की अपील भी बेअसर। अब दुश्मन देश लेह लद्दाख इलाके में हो जाए सतर्क, भारत सीमाओं को आधुनिक तरीके से कर रहा चाक चौबंद। आज से संसद का मानसून सत्र शुरू, विपक्ष के हंगामे के कारण सत्र 2 बजे तक स्थगित। शिमला जिले के प्रसिद्ध शक्तिपीठ हाटकोटी माता मंदिर परिसर में भरा पानी, बरसात में बाढ़ जैसे बनते हैं हालात। और बिजली उत्पादन में इस वर्ष 40% की आई गिरावट, केजरीवाल की फ्री बिजली योजना की घोषणा, चुनावी जुमला, ऊर्जा मंत्री ने कहा हिमाचल में संभव नहीं मुफ्त बिजली। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीव टाइम्स न्यूज चैनल में। आपके साथ मैं हूं हेमराज चौहान। अब खबरें विस्तार से। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर अभी जारी है। कोरोना संक्रमण के दैनिक मामलों में एक बार फिर बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। केरल, महाराष्ट्र और ओडिशा समेत कई राज्यों में तेजी से मामलों में वृद्धि दर्ज हो रही है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में देश में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। देश में बीते 24 घंटे में 38,164 नए कोरोना मरीज मिले हैं और 499 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई है। इससे एक दिन पहले यानी शनिवार को देश में 41,157 नए केस मिले थे और 518 लोगों की संक्रमण के चलते मौत हो गई। राहत की बात यह है कि लगातार 5वें दिन मौत का आंकड़ा 600 से कम रहा है। इससे पहले 13 जुलाई को 625 लोगों ने इस महामारी से जान गंवाई थी। कोरोना संक्रमण के दैनिक मामलों में एक बार फिर बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। वहीं कोरोना महामारी की दूसरी लहर में देश में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा भी बढ़ गया। इधर ICMR की माने तो अगस्त से कोरोना की तीसरी लहर शुरू हो सकती है। इसके लिए बेहद सतर्क रहने की आवश्यकता है। पिछले 24 घंटे में देश में 38,949 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसी के साथ ही हम देख रहे हैं कि एवरेज डेली केसेस जहां औसतन 3,87,029 केसेस प्रति रोज 5 से 11 मई वाले हफ्ते में आ रहे थे, उसमें कंसिस्टेंट डिक्लाइन नोट हो रहा है। और पिछले एक हफ्ते का अगर हम औसत देखें तो देश में प्रति रोज करीब 40,000 केस औसतन रिपोर्ट हो रहे हैं। पॉजिटिविटी रेट को एनालाइज करें तो हम पाते हैं कि जहां 1 जून में देश का ओवरऑल पॉजिटिविटी रेट इन लास्ट 24 आवर्स 6.62% नोट किया गया था, वह अब घटकर 1.99% रह गया है और पिछले 25 दिनों से 3% से भी कम ओवरऑल डेली केस पॉजिटिविटी रेट देश में नोट किया जा रहा है। पाबंदियों में मिली छूट के बाद क्या लोग और क्या सरकारें सभी लापरवाह हो गए हैं, जिससे कोरोना के मामलों में धीमे से बढ़ोतरी शुरू हो गई है। पर्यटकों के आने के बाद मास्क की अनिवार्यता और सामाजिक दूरी के नियमों में कोताही का ये परिणाम भविष्य के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगा। घूमने फिरने के शौकीन लोगों ने प्रधानमंत्री की सलाह को भी नजरअंदाज कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जुलाई को पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बात करते हुए हिल स्टेशन में भीड़ उमड़ने पर चिंता जताई थी। सरकार ने उसके बाद कुछ सख्त रुख भी अपनाया, लेकिन पर्यटकों पर यह सब बेअसर ही दिखा और शिमला ही नहीं, देश भर के हिल स्टेशन और पर्यटक स्थल लोगों की भीड़ के कारण फिर से चिंता का सबब बने हुए हैं। प्रधानमंत्री की अपील और पहाड़ी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को दिए गए निर्देशों के बावजूद देश भर में टूरिज्म से जुड़े शहरों में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। खासतौर पर पूर्वोत्तर राज्य हिमाचल प्रदेश में पहुंचने वालों की तादाद ज्यादा है। शिमला में पिछले 1 महीने से वीकेंड पर भारी भीड़ दिखाई दे रही है। यहाँ बेवजह घूमने वालों का पुलिस चालान भी काट रही है। एक सप्ताह पहले हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बिना मास्क घूमने वालों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद भी यहाँ घूमने के लिए दूसरे राज्यों से लोगों के आने का सिलसिला जारी है। इसके अलावा गुजरात, झारखंड, तेलंगाना और पंजाब में भी कई टूरिस्ट पॉइंट पर भीड़ देखी गई। लॉकडाउन के चलते देश की अर्थव्यवस्था का बंटाधार होने के बाद पाबंदियों को जैसे ही हटाया गया, वैसे ही लोग बेकाबू होकर हिल स्टेशन की ओर दौड़ पड़े। इतना ही नहीं, भारी भीड़ में भी लोग मास्क को तवज्जो नहीं दे रहे हैं। इससे अगस्त से तीसरी लहर के आने की चेतावनी को भी बल मिल रहा है।
देश की सीमाओं में सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अब आधुनिक तकनीक से सीमाओं को चाक चौबंद भी किया जा रहा है। भारत ने सुरक्षा की दृष्टि से लेह और लद्दाख की हवाई सीमाएं अत्याधुनिक तरीके से लैस करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिस पेंगोंग झील के इलाके में चीनी सैनिकों ने घुसपैठ करने की कोशिश की थी, वहां पर एयरपोर्ट बनाने की मंजूरी मिल गई है। वहीं लेह लद्दाख इलाके में 3 और नए एयरपोर्ट केंद्र सरकार बनाने जा रही है, जबकि LAC के पास 3 दर्जन से ज़्यादा हेलीपैड भी बनाए जाएंगे, जहां से सीमा पर चिनूक के माध्यम से नज़र रखी जाएगी। अभी लेह में सिर्फ एक एयरपोर्ट है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की लद्दाख यात्राओं के दौरान ही इस बात की सहमति बन गई थी कि इस इलाके को सैन्य दृष्टि से और मजबूत किया जाएगा। पेंगोंग झील के पास चांगटांग इलाके में एक नए एयरपोर्ट बनाए जाने की मंजूरी मिली है। लद्दाख केंद्र शासित राज्य बनने के बाद से स्थानीय प्रशासन ने भी सुरक्षित सीमा और बेहतर पर्यटन के लिहाज से कई प्रस्ताव भेजे हैं, जबकि स्थानीय सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल ने भी कई प्रस्ताव न सिर्फ स्थानीय प्रशासन बल्कि केंद्र सरकार को दिए हैं। सांसद नामग्याल के मुताबिक लद्दाख की सीमाओं पर मौजूद हमारी सेनाएं बहुत मजबूती से डटी हुई हैं। लद्दाख पर सरकार के विशेष ध्यान देने से ही वायुसेना के लिहाज से इस पूरे इलाके को और मजबूत बनाया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक सिर्फ इस इलाके में 4 नए एयरपोर्ट ही नहीं बनाए जाएंगे, बल्कि LAC के पास 37 हेलीपैड भी तैयार किए जाएंगे। सूत्रों का कहना है कि ये हेलीपैड चिनूक हेलीकॉप्टरों की लैंडिंग के लिहाज से तैयार किए जाएंगे, ताकि किसी इमरजेंसी के दौरान इनका इस्तेमाल किया जा सके। LAC पर भारत पहले से ही काफ़ी सुदृढ़ है, लेकिन बीते कुछ समय से चीन की नापाक हरकतों से बॉर्डर को और अधिक सुरक्षित करने की आवश्यकता है। हवाई सेना के लिहाज से एयरपोर्ट बनाना, हेलीपैड बनाना निश्चित तौर पर हमारी सेना को मदद देगा। भौगोलिक दृष्टिकोण से भी इस पूरे इलाके में हवाई सेना के माध्यम से ही सबसे बेहतरीन तरीके से नज़र रखी जाती रही है। और अब बात संसद सत्र की। PM मोदी सरकार के नए मंत्रियों का सदन में परिचय नहीं करवा पाए। हंगामे के बाद लोकसभा को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा में भी अभिनेता दिलीप कुमार और खिलाड़ी मिल्खा सिंह को श्रद्धांजलि देने के बाद 1 घंटे के लिए स्थगित करनी पड़ी। लंबे समय बाद संसद के इस सत्र में विपक्ष सरकार को महंगाई, कोरोना महामारी, किसान आंदोलन जैसे मुद्दों पर घेरने की रणनीति तैयार कर चुका है। वहीं संसद सत्र के 1 दिन पहले ही पेगासस स्पाईवेयर के जरिए फोन हैकिंग के मामले में भी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सरकार संसद सत्र के दौरान करीब 30 विधेयकों को पारित करवाने की कोशिश करेगी। इनमें इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल जैसे महत्वपूर्ण विधेयक हैं। संसद सत्र के दौरान 1 दिन पहले सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सरकार हर मुद्दे पर सार्थक और स्वस्थ चर्चा के लिए तैयार है। संसद का मानसून सत्र का आगाज हंगामेदार रहा। लोकसभा में कांग्रेस, TMC, बसपा और अकाली दल के सांसदों ने महंगाई, किसान आंदोलन और अन्य मुद्दों पर नारेबाजी की और सदन के वेल में पहुंच गए। इससे PM मोदी सरकार के नए मंत्रियों का सदन में परिचय नहीं करवा पाए। हंगामे के बाद लोकसभा को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा 1 घंटे के लिए स्थगित करनी पड़ी। माननीय सदस्यगण, माननीय मंत्री महोदय का प्रधानमंत्री जी परिचय करना चाहते हैं। मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं, सदन की गरिमा और परंपराओं को बनाए रखें। ये उचित नहीं है, आप सदन की परंपरा गरिमा को गिरा रहे हैं। माननीय सदस्य अपने अपने आसन पर विराजे। माननीय सदन के नेता, आप समझाइए इनको। माननीय सदस्य, आप सदन की गरिमा को गिरा रहे हैं, अच्छी परंपराओं को तोड़ रहे हैं। ये देश देख रहा है, विश्व के अंदर सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, लेकिन आपकी इस तरीके की कार्रवाई कतई उचित नहीं है और न्यायपूर्ण नहीं है, देश के लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। लोकसभा में विपक्षी दलों ने मानसून सत्र की शुरुआत होते ही महंगाई और किसानों के मुद्दों को लेकर हंगामा किया। कांग्रेस महंगाई, तेल की कीमतों और अकाली दल बसपा के सांसदों ने किसानों के मुद्दे पर बैल तक पहुंचकर नारे लगाए। साथ में TMC भी थी। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के चलते प्रधानमंत्री सदन में मंत्रियों का परिचय नहीं करा पाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारी संख्या में महिलाएं, दलित, गरीब, पिछड़े और किसानों के नेता मंत्री बने हैं, लेकिन ये बात विपक्ष को हजम नहीं हो रही। मैं सोच रहा था कि आज सदन में एक उत्साह का वातावरण होगा,
क्योंकि इस बार सदन में हमारे साथी सांसद जो किसान परिवार से हैं, ग्रामीण परिवेश के हैं, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से हैं, ओबीसी समाज से हैं, बहुत बड़ी मात्रा में उनको मंत्रिपरिषद में मौका मिला। उनका परिचय करने का आनंद होता। हर बेंच पर से बेंच को थपथपा करके उनका गौरव किया गया होता। लेकिन शायद देश के दलित मंत्री बने, देश की महिला मंत्री बने, देश के ओबीसी मंत्री बने, देश के किसानों के बेटे मंत्री बने। ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है और इसलिए उनका परिचय तक नहीं होने देते हैं। और इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मंत्रिमंडल में नवनियुक्त सदस्यों को लोकसभा में इंट्रोड्यूस समझा जाए। इधर सर्वदलीय बैठक में सदन को शांतिप्रिय तरीके से चलाने की बात होने के बाद आज पहले ही दिन हंगामे ने साफ कर दिया है कि विपक्ष सरकार की नाकामियों पर शांत रहने वाली नहीं है। सरकार के कुछ महत्वाकांक्षी बिल भी इस सदन में रखे जाने हैं, लेकिन विपक्ष सदन में कितनी गंभीरता से अपना पक्ष रखता है, ये आज पहले दिन के पहले सत्र में साफ दिखाई दे रहा है। अब बात मॉनसून की। प्रदेश में बारिश होने से बरसातों में अक्सर हालात खराब हो जाते हैं। जगह जगह पर भूस्खलन, नदी नालों में पानी का बहाव तेज होने से काफ़ी नुकसान होता है। वहीं कई बार बरसात में बारिश का पानी लोगों के घरों और परिसरों में भर जाता है। सोमवार को हुई भारी बारिश में भी ऐसा ही मंजर देखने को मिला जिला के प्रसिद्ध भक्तिपीठ हाटकोटी मंदिर परिसर में, जहां बारिश का पानी भर गया। प्रसिद्ध शक्तिपीठ हाटकोटी मंदिर में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि जब यहां बारिश का पानी परिसर में भरा हो। यहाँ पर जब भी भारी बारिश होती है तो सड़क का पानी मंदिर परिसर में भर जाता है, जिससे यहाँ पर बाढ़ जैसे हालात पैदा होते हैं। परिसर में हालात ये बने हुए हैं कि यहाँ पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है और लोगों को मां के दर्शन करने व पूजा करने में काफी परेशानियां पेश आ रही है। यहाँ पर यदि सड़क किनारे सही से नाली बनाई जाती तो समस्या का समाधान हो सकता था, लेकिन PWD विभाग को बार बार शिकायत करने के बावजूद भी इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा, हिमाचल में बिजली उत्पादन में पिछले वर्षों के मुकाबले इस वर्ष 40% की गिरावट आई है, जिसका कारण सर्दियों में कम बर्फबारी और बारिश होना है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में और राज्यों के मुकाबले बिजली सबसे सस्ती दी जाती है। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा मुफ्त बिजली देने की बात पर सुखराम चौधरी ने कहा कि पहाड़ी राज्यों में ऐसी घोषणाएं करना तर्कसंगत नहीं है। हिमाचल में बिजली उत्पादन में पिछले वर्षों के मुकाबले इस वर्ष 40% की गिरावट आई है, जिसका कारण बारिश और बर्फबारी कम होना है। हिमाचल में बारिश और बर्फबारी पर ही बिजली का उत्पादन निर्भर है। यहाँ पर 2 तरह के प्रोजेक्ट हैं, जिसमें एक गर्मियों में ज़्यादा बिजली पैदा होती है, वहीं दूसरा वो प्रोजेक्ट है जहाँ पर बरसात के मौसम में बिजली पैदा होते हैं। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा कि हिमाचल में अन्य राज्यों के मुकाबले बिजली सबसे सस्ती दी जाती है। हिमाचल में जितनी खपत बिजली की है उससे अधिक बिजली का उत्पादन भी यहाँ पर होता है। उन्होंने कहा कि जो बिजली बच जाती है उस बिजली को हिमाचल बेच देता है। हिमाचल में हर घर तक बिजली पहुँचाई गई है और आने वाले समय में इसे और सुदृढ़ बनाया जाएगा, यही सरकार का प्रयास है। प्रत्येक सरकार अपनी ओर से हर संभव प्रयास करती है कि अपने उपभोक्ताओं को हम सस्ती बिजली दें। तो हिमाचल प्रदेश, मैं बता रहा हूँ, स्लैब के हिसाब से अगर देखें तो हम सबसे सस्ती बिजली देते हैं। उत्तराखंड भी उससे सस्ती बिजली देता है दिल्ली से। ये जरूर है कि उसने कुछ उपभोक्ताओं को ये बोल रखा है कि अगर 200 यूनिट बिजली पैदा करेंगे, कंज्यूम करेंगे तो आपका बिल नहीं आएगा, 201 पैदा करेंगे तो पूरा बिल आएगा। तो उसमें भी क्या है कि लोगों ने 2-2, 3-3 मीटर लगा लिए होंगे। तो इसलिए ऐसा है, जो वो कहते हैं उसमें कोई वास्तविकता नहीं, सच्चाई नहीं। देखिए, जहां तक अरविंद केजरीवाल जी की बात है, वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है।
क्योंकि जब वास्तविक प्रैक्टिकली रूम में वो काम करना पड़ेगा तो उसमें बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। और हिमाचल प्रदेश, हरियाणा हुआ, उत्तराखंड हुआ, जो पहाड़ी प्रदेश हैं चाहे प्लेन प्रदेश हैं, उसमें ये चीज़ संभव नहीं है कि हम जो वो कह रहा है उस तरीके से हम बिजली लोगों को हम दें। और जहाँ तक मैंने पहले कहा आपको, मैं आपको कंपैरिजन भी बता सकता हूँ बिजली का कि हम उससे कितनी सस्ती बिजली हिमाचल प्रदेश दे पाए। 2 तरह के प्रोजेक्ट हैं। कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो है बर्फीले स्थानों पे हैं, कुछ रेनी सीजन प्रोजेक्ट हैं हमारे। जो हमारे रेनी सीजन वाले प्रोजेक्ट हैं वो बरसात में ज़्यादा चलते हैं, और जो हमारे जहाँ बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है उनकी जनरेशन ज़्यादा जो है गर्मियों में होती है। सोशल मीडिया पर शादी ब्याह के वीडियो खूब वायरल होते रहते हैं। इन दिनों कोरोना काल में शादियों में मेहमानों की संख्या को सीमित कर दिया गया, जिसके बाद लोग ऑनलाइन वीडियो देखकर ही संतुष्ट हो रहे हैं, जिससे पुराने वीडियो भी ट्रेंड कर रहे हैं। हाल ही में वायरल हो रहे एक वीडियो में दूल्हे और दुल्हन को डीजे फ्लोर पर नाचते हुए देखा जा रहा है। हाल ही में वायरल हो रहे एक वीडियो में दूल्हे और दुल्हन को डीजे फ्लोर पर नाचते हुए देखा जा रहा है और वहां मौजूद लोग सीटियां और तालियां बजा रहे हैं। आप ही देखिए ये वीडियो। लॉकडाउन के समय लोगों की परेशानियों को समझा जा सकता है। ना घर से बाहर जा सकते हैं और ना ही कुंवारे अपनी शादी करवाने में सफल हो पा रहे थे। फिर जैसे ही पाबंदियां हटी, शादियों का दौर शुरू हो गया। अब यहाँ देखिए कि कैसे दूल्हा मंडप पर ही अपनी पत्नी के सामने उसको डीजे पर बज रहे गाने के ऊपर डांस कर खुश कर रहा है। तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा, तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा, वरना कवारा मर जाऊंगा। शादियों में बजाए जाने वाला बॉलीवुड का मशहूर गाना तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा डीजे पर बज रहा है और दूल्हा दुल्हन के सामने नाच रहा है। दूल्हे का मजेदार डांस देखकर लोग खूब खुश हो रहे हैं। दूल्हा एकदम बॉलीवुड अंदाज में डांस करता हुआ नजर आ रहा है, वहीं दुल्हन भी पूरा साथ देते हुए दिखाई दे रही हैं। तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा, तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा, वरना कवारा मर जाऊंगा। तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा, वरना कवारा मर जाऊंगा। जाके जोगन बन जाऊंगी, सब तेरे नाम आऊंगी, सबसे मैं कह जाऊंगी, तुझको ना दूल्हा बनाऊंगी, तुझको ना दूल्हा बनाऊंगी, चाहे कवारी मर जाऊंगी, तुझको ना दूल्हा बनाऊंगी, चाहे कवारी मर जाऊंगी। हमारे आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द रीव टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी
हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।